अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज आपको बनाना सिखा रही हूँ बहुत ही आसान लेकिन बहुत ही मज़ेदार सा गजरेला। तो चलिए आज की इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। उससे मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरी तौर पर मिलेगा। गजरेला बनाने के लिए सबसे पहले मैंने दूध ले लिया है। ये मैंने खुला दूध लिया है, आप चाहें तो टेट्रा पैक वाला भी ले सकते हैं। 2 लीटर दूध मैंने यहाँ पर लिया है और 2 लीटर दूध की मेजरमेंट से ही मैं आपको गजरेला बनाना बता रही हूँ। 2 लीटर दूध के हिसाब से मैंने आधा कप चावल जो है उनको भिगो कर रख दिया है। पहले मैंने अच्छे से वॉश किया और ये है वो आधा कप जिसकी मेजरमेंट से मैंने चावल लिए हैं। और धोने के बाद अच्छी तरह से 2 घंटे के लिए मैंने इनको भिगो कर रख दिया। अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप 1 घंटे के लिए भी भिगो सकते हैं, लेकिन 2 घंटे भिगोएंगे तो बहुत अच्छे और जल्दी चावल गलेंगे आपके। ये देखिए, अब एक तरीका तो ये है कि मैं इसको छान लूँगी और छानने के बाद ग्राइंडर में मोटा मोटा पीस लूँगी। अगर आपके पास ग्राइंडर अवेलेबल हो तो आप बहुत आराम से इस तरह से पीस सकते हैं। दूसरा तरीका मैं आपको जो बहुत ही आसान है बता रही हूँ। जब 2 घंटे आप चावलों को भिगो कर रखेंगे तो वो खुद ब खुद नरम पड़ जाते हैं और इस तरह से आप हाथों में लें और हथेलियों की मदद से इनको आहिस्ता आहिस्ता क्रश कर लें। थोड़ी सी देर में आपके चावल जो है बहुत आराम से क्रश हो जाएंगे और वही वाले चावल क्रश होंगे जितना कि आप चाहते हैं, यानी कि थोड़े से मोटे मोटे से। बिल्कुल बारीक हमें नहीं करना है वरना ये फिरनी की तरह हो जाएंगे। आप ये तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने चावलों को जो है वो क्रश करके रख लिया है और ये बिल्कुल साफ़ सुथरे क्रश हुए हैं और जैसा हम चाहते थे बिल्कुल वैसे ही क्रश हुए हैं। अब हम दूध का दूसरा प्रोसीजर स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखें, दूध जो है वो मेरा बॉयल हो चुका है, जो हमने बॉयल होने के लिए रखा था। और मैंने क्या किया था कि बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको 5 मिनट तक पका लिया था ताकि ये थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए और बहुत अच्छा सा गाढ़ा सा हो जाए। अब इसके अंदर मैं जो इलायची मैंने लेके रखी है वो डालूँगी। छोटी इलायची मैंने ली है, 6 दाने लिए हैं और उनको खोल लिया है ताकि उसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाए। वो हम शामिल कर देंगे दूध में और बस इसको थोड़ा सा हिलाएंगे। आप देख रहे हैं दूध जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म है और अब हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। ये जो आधा कप चावल हमने धो के और पीस के रखे थे, ये सारे के सारे हम इस दूध में डाल देंगे। और अब हमें तकरीबन 5 से 6 मिनट तक जो है वो मेहनत करनी है। मुस्तकिल चमचा चलाना है, क्योंकि अगर हम चमचा चलाना छोड़ेंगे तो चावलों की गुठलियाँ बन जाएंगी दूध में। तो आप जब चावल डालें तो उसके बाद 5 से 6 मिनट तक मुस्तकिल चम्मच चलाते रहिएगा और चूल्हे की जो आँच है वो बिल्कुल लो कर दीजिएगा और लो आंच पे आप इसको पकाइएगा। ये देख रहे हैं आपकी कितनी ज़बरदस्त स्टीम निकल रही है, क्योंकि दूध अभी बहुत गर्म था। और जैसे जैसे मैं आंच कम कर दूंगी तो थोड़ी देर बाद जो है वो ये थोड़ा सा इसकी स्टीम निकलनी कम हो जाएगी। और तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं मुझे चमचा चलाते हुए और अब जो है वो चावल फूलना शुरू हो गए हैं। जब ये चावल एक दफ़ा देखें इस तरह से फूलना शुरू हो जाते हैं तो फिर इनकी गुठलियाँ नहीं बनती हैं, फिर आप इनको छोड़ सकते हैं। तो ये अब मैं इसको इसी तरह से और जितनी भी मेरे चूल्हे की जो सबसे लो वाली फ्लेम है उस पर करके मैं रख दूँगी इसको ढककर तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। और 15 मिनट में इंशाल्लाह ताला हमारे जो चावल हैं वो बिल्कुल गल जाएंगे और बिल्कुल खुल जाएंगे। ये देखें 15 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह से चावल जो है वो हमारे बिल्कुल तैयार हो गए। अब मैंने यहाँ पे आधा किलो गाजर ली थी और उसको धोकर साफ़ करके क्रश करके रख लिया था। ये अगर जब आप मेजर करेंगे तो 2 कप बनेगी और 2 कप गाजर जो है वो कश की हुई मैंने इसमें डाल दी है, कद्दूकश की हुई। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप खोया। 1 कप मैंने खोया लिया था, ये होममेड खोया है। इसमें से मैंने सारा डाल दिया है, थोड़ा सा बचा लिया है गार्निशिंग के लिए। तो गाजर और खोया हम दोनों साथ डाल देंगे। आप देख रहे हैं कि चावल फूलने की वजह से और जो हमारा जो दूध हमने बॉयल होने के लिए रखा था वो भी रिड्यूस हो गया है। ये बहुत गाढ़ा गाढ़ा सा हो गया, लेकिन आप परेशान नहीं होइएगा। अभी थोड़ी देर में गाजर जो है वो अपना पानी छोड़ेगा और हम इसमें डालेंगे चीनी। चीनी भी अपना पानी छोड़ेगी तो इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये गाढ़ा हो गया तो ये ज़्यादा सही है इस मौके पर। ये देखें, ये बहुत अच्छा सा गाढ़ा हो गया है। अच्छा, गाजर और चीनी जो है एक साथ, गाजर भी गल जाएगी और चीनी भी डिज़ोल्व हो जाएगी। तो इसीलिए इसी स्टेज पर मैं इसमें 1 कप चीनी शामिल करूँगी। चीनी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन 2 किलो की और 2 किलो दूध, आधा किलो गाजर की मेजरमेंट के हिसाब से ये 1 कप चीनी बहुत है। ये मैंने शामिल कर दी है और अब हम इसको थोड़ा सा खुले ही बर्तन में पकाते रहेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट तक। तो आप देखेंगे कि गाजरें भी हमारी बिल्कुल अच्छी सी गल जाएंगी और चीनी भी डिज़ोल्व हो जाएगी और इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी हो जाएगी। बस अब हमें 4 से 5 मिनट तक इसको पकाना है।
ये देखिए जी, मुस्तकिल चमचा चलाते हुए मैंने इसको 4 से 5 मिनट तक पकाया और आप देख रहे हैं कि ये कितना गाढ़ा था, लेकिन अब ये थोड़ा सा पतला हो गया है क्योंकि चीनी भी डिज़ोल्व हो गई है और गाजर ने भी अपना पानी छोड़ा है और ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़ेदार सी। सर्दियों के मौसम में ज़रूर बनाएं और अपने बच्चों को खिलाएं। गाजर जो है आपको पता है आई साइट के लिए बहुत अच्छी होती है। अब मैं, क्योंकि ये बिल्कुल तैयारी पर है, तो मैं इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ। मैंने खोपरा डाल दिया है, थोड़े से मिक्स नट्स डाल दिए हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपकी अपनी मर्ज़ी है। अगर आप इसके बगैर भी बनाएंगे तो आपका गजरेला बहुत अच्छा बनेगा, लेकिन अगर आपके पास हो तो आप ज़रूर शामिल कीजिएगा। और जनाब, ये हमारा गजरेला बिल्कुल रेडी है सर्व होने के लिए। थोड़ी सी इसकी स्टीम निकल जाए तो मैं सर्व करती हूँ। प्यारा सा हमने बॉल ले लिया है और उस प्यारे से बॉल में हमने अपना गजरेला डालना शुरू कर दिया है। ये देख रहे हैं आप, माशाल्लाह से कितना खूबसूरत बनकर तैयार हुआ है और बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। बस इस तरह से हम इसको डाल लेंगे और जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद इसमें हम पिस्ते, बादाम या जो भी आपके ड्राई फ्रूट्स हैं, खोया है, उसकी मदद से आप इसको गार्निश कर सकते हैं। आप इसको नाश्ते में भी सर्व कर सकते हैं। ये गरम और ठंडा दोनों तरीक़े से खाया जाता है। कुछ घरों में गरम पसंद किया जाता है, कुछ घरों में ठंडा करके खाया जाता है। आपके यहाँ जैसे पसंद किया जाता है आप वैसे सर्व करें, बनाएं, अपने घर वालों को खिलाएं और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि ये रेसिपी आपकी कैसी बनी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।